दूसरा विवाह। प्रेम कहानी। कुल्फी वाले की दुकान पर रोज से कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। शादियों का सीजन था। लोग तफरीह के मूड में थे। कपड़े वाले की दुकान पर थान खुल रहे थे। गली में चूड़ी वाला कलाइयाँ पकड़ते पकड़ते परेशान हो गया था और घंटा घर से तीसरी गली में प्रकाश ब्रास बैंड वाला तो इतना बिजी था कि जैसे बैंड मास्टर नहीं, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हो। इस चहल पहल के समंदर के एक शांत कोने में साड़ियों की एक बड़ी सी दुकान थी। जमीन पर गद्दे थे। गद्दों पर सफ़ेद चादरें और चादरों पर सैकड़ों किस्म की साड़ियाँ। गद्दों के सामने छोटी छोटी बेंचें लगी थी जिसमें लाइन से कस्टमर बैठे थे। दाहिने से तीसरी बेंच पर 23 से 24 साल की एक लड़की ने अपनी माँ से कहा, मम्मा, मैं हिस्ट्री के नोट्स लेकर आती हूँ। धीरे धीरे दुकान की सीढ़ियों से उतरी, साइकिल रिक्शा किया और चल दी। फर्राटे से चलने लगा। सिविल लाइंस के बगल से बाएं मुड़ा और लगभग 20 मिनट बाद याद शहर के बाहर नदी के रिक्शा वाला गलियों गलियों घूमता ट्रैफिक से जूझता बाजार से निकल गया। अच्छी चौड़ी एमजी रोड पर किनारे बनी सीढ़ियों के पास पहुंच गया। लड़की का नाम था अनु और वो यहाँ अपने एग्ज़ाम के नोट्स के लिए नहीं, अपने कॉलेज के दिनों के खासम खास कुमार से मिलने आई थी। कुमार ने अनु को देखते ही उसे गले से लगा लिया। रिक्शे वाले को इस जगह पर ऐसे दृश्य देखने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने थोड़ा सा पलटकर नज़ारा देखकर अपने को थोड़ा सा एंटरटेन किया और फिर अपने रास्ते चला गया। अनु और कुमार नदी के पानी में अपने पाँव डालकर बैठ गए, हाथों में हाथ और आँखों में डूबता सूरज। तो शादी कर रहे हो कल? अनु ने कहा। और कोई रास्ता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से चोरी से तुम्हें मिलने आया हूँ यहाँ, कुमार बोला। क्या पहनने जा रहे हो? वो बोली। कुमार बोला, वही जो 3 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बारात में पहनूं। अनु ने कुमार को बड़ी शिद्दत से देखा और बोली, मुहूर्त कितने बजे का है? तुम्हारे नाम ये मांग भर लूँगी। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे और फिर अनु बड़ी गंभीरता से बोली, कम से कम अब तो मेरा हाथ कस कर पकड़ सकते हो। कल मेरे हस्बैंड बनने जा रहे हो। अगर हमें ये पता नहीं होता कि अनु और कुमार की ज़िंदगी हकीकत थी तो शायद हम उसे ख्वाब भी कह सकते थे। 6 साल पुराने प्रेमी आखिरकार अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर नाराज़ होकर एक दूसरे से शादी कर बैठे थे। वो MSc फाइनल का स्टूडेंट था और वो BSc सेकेंड ईयर की। जॉइंट फैमिलीज में पले गुस्सेल दादाओं और ज़िद्दी चाचाओं के तेवर देखे थे।
खूबसूरत भाभीियों और खामोशी में कूटती चाचियों के जलवे देखे थे। जॉइंट फैमिली का तो खैर मज़ा ही कुछ और होता है। ये उन दिनों की बात थी जब याद शहर में अपार्टमेंट कल्चर शुरू हो ही रहा था। यूँ तो मैं जॉइंट फैमिली को रोमांटिसाइज कर रहा हूँ, जो कि जायज़ भी है, लेकिन धीरे धीरे बन रहे इन छोटे छोटे अपार्टमेंट्स का भी अपना ही रोमांस था। अनु और कुमार भी अपने फौजनुमा खानदानों को छोड़कर एक छोटे से प्यारे से घर में शिफ्ट हो गए थे। बचपन से अब तक कानूनों, पाबंदियों और मर्यादाओं में बंद कर बड़े हुए अनु और कुमार ने पहली बार आज़ादी चखी थी। वो चाहते तो 9 बजे तक अलसाए बिस्तर पर सोते भी रह सकते थे। अब वे चाहते तो देर रात तक एक दूसरे की बाहों में आधे सोए सोए टीवी भी देख सकते थे। अब अनु जब चाहे जीन्स पहन सकती थी। अपने कॉलेज के दोस्तों को कभी कभी घर बुलाकर गज़ल की महफिलें जमाते थे। त्योहार पर वो अपने पाँव पर आलता लगाती थी और कुमार किसी घमंडी लेकिन नाकाबिल चित्रकार की तरह अपनी बीवी का हाथ खींचकर कहता था कि आज मेहंदी वो लगाएगा। फिर मेहंदी खराब लगने लगती तो अनु नाराज़ हो जाती। उसको मनाने के लिए मेहंदी सूख जाने पर कुमार उसके हाथ चूम लेता और कहता, देखो कितना गाढ़ा रंग चढ़ गया है। मैं करूँ ना करूँ, तुम्हारी सास मेरी माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी। कुमार अपने फेलोशिप में से पैसे बचाकर अनु के लिए शादी का पहला तोहफा एक पीली बनारसी साड़ी ले आया। अनु कुछ महीनों बाद जवाबी तोहफा ले आई, काले स्ट्रैप और गोल्डन डायल वाली घड़ी। महंगी थी, तारीख दिखाती थी। धीरे धीरे एक और खूबसूरत तारीख चली आ रही थी, उनकी शादी की पहली सालगिरह की तारीख। लेकिन फ्रिज के ऊपर टंगा कैलेंडर उस तारीख तक पहुंच पाता इससे पहले ही अनु के हाथों से अपने चारों ओर स्केच पेन का गोला लगाकर एक और तारीख मैदान में कूद पड़ी थी। अनु माँ बनने वाली थी। मुझे कभी कभी लगता है कि रिश्ते एक पैसेंजर ट्रेन के लंबे सफ़र की तरह होते हैं। शुरू में ढेर सारी चहल पहल, हंसी ठहाके, नए सफ़र में चलने का जोश। फिर 1-2 घंटे में लोग खामोश हो जाने लगते हैं, उगने लग जाते हैं, बातचीत अधूरी छोड़कर अपने में मसरूफ़ हो जाते हैं। सफ़र और थोड़ा बढ़ता है तो रिश्ता एक गहरी नींद में सो चुका होता है। वही मुसाफिर जो हंसते खेलते ख्वाबों को अटैची में लेकर उम्मीदों को हॉल डॉल में बांधकर सफ़र के शुरुआत में आए थे, वही अब सफ़र से उब गए थे। जैसे जैसे अनु और कुमार के रिश्ते के पहले 10 साल ख़त्म हुए, उनका रिश्ता भी एक गहरी नींद में सो चुका था। अब तो इन 2 मुसाफिरों का एक और हमसफ़र भी था।
उनका 9 साल का बेटा हर्ष। लेकिन अब इस रिश्ते की ट्रेन के कंपार्टमेंट में हंसी नहीं गूंजती थी। लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, एक साथ क्रॉसवर्ड नहीं सॉल्व करते थे। बड़े शहर की शादियों में अकेलेपन की जोंक अक्सर लग जाती है और उसमें जब तक अपने साथी के साथ का नमक ना छिड़को तब तक वो जोक नहीं मरती। ऐसा नहीं था कि इस शादी में गहरे मतभेद थे और कड़वाहट थी। होती तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि कोई भावना तो होती। अब तो इस रिश्ते में खुशी या गम जैसी भावना ही नहीं दिखती थी। अपने छोटे से फ्लैट के महज 2 फ्लैट्स में मेट्स बनकर रह गए थे। अनु और कुमार ना ज़्यादा बात करते थे, ना शाम को सैर पर जाते थे, न संडे को एक साथ राशन की लिस्ट बनाते थे, न बृहस्पतिवार को सब्जी मंडी में साथ जाकर बड़े बड़े थैले लेकर ठेले के सामने कटहल पर मोल भाव करते थे। वो पिछले 5 साल से एक बड़े शहर में आ गए थे। कुमार अब तक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। घर देर से आता था। कई बार सबके सो जाने के बाद खाना अकेला खाता था। बेटे की पेरेंट टीचर मीटिंग मिस करने लगा था। घर के बगल वाले पार्क की बेंच पर 4 साल से नहीं बैठा था। अनु अक्सर कोशिश करती थी कि वो कुमार से अपने दिल की बात कहे, उन दोनों के बीच में आ गई दूरियों के बारे में बताए और साथ में उन्हें दूर करने के रास्ते ढूंढे। लेकिन अब वो दोनों 4 दीवारों के बीच साथ रहने के बावजूद बमुश्किल मिलते थे। अनु अक्सर याद शहर की अलसाई दोपहरें याद करती थी। नदी के किनारे बिताई गई खूबसूरत शामें याद करती थी। अक्सर अकेले में रो लेती थी। ऐसे में कुमार के दफ्तर में एक दिन एक नई लड़की का अपॉइंटमेंट हुआ, नाज़नीन। कुमार के अब तक 2 बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन अपना सारा वक्त वो इनके साथ बिताता और जब इनके साथ नहीं होता था तो ये सोचकर वक्त बिताता था एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए। जिंदगी बस नंबर्स का एक खेल बनकर रह गई थी। कुमार हमेशा से ऐसा नहीं था। वो तो यारों का यार होता था। बेहद खुशमिजाज। कॉलेज में एक्टरों के मिमिक्री इतनी बढ़िया करता था कि लगता था कमरे में दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, मिथुन चक्रवर्ती सब एक साथ बेंच पर बैठे हों। गाना गाता था। हैंड रेसलिंग में भी जब किस्मत
और थोड़ी सी चीटिंग का साथ मिल जाता था तो चैंपियन होता था। दोस्त ये कहते थे, इस पागल आदमी का जन्म तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हुआ था और फिर ना जाने कब सब बदलने लगा। शायद MBA की डिग्री उसकी उम्र कैद का ऑर्डर बन गई थी। वो कैरियर की उड़ान तो बखूबी लेने लग गया था, पर खुद को कहीं बहुत पीछे भूल आया था। अब वो अनु से दिन भर की छोटी छोटी बातें शेयर नहीं करता था, पर अब ऑफिस में कोई ऐसा आ गया था जो उससे छोटी छोटी बातें करना चाहता था। वही छोटी छोटी बातें जो वो अनु से नहीं कर पाता था। नाज़नीन याद शहर की ही थी। कुमार की टीम में शामिल कर दी गई थी। नाज़नीन नौकरी सिर्फ अपने हस्बैंड की मसरूफियत और एक खाली खाली घर से भागने के लिए कर रही थी। काम की वजह से कुमार और नाज़नीन एक दूसरे के साथ बहुत वक्त साथ बिताने लगे। वो कुमार से इस तरह की बातें करती कि कल क्रिकेट मैच देखा, अचार खाओगे? याद शहर से अम्मी ने भेजा है। तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई सीन नहीं था। होली पर हर साल डैडी का सर से पाँव में लाल पीले रंगों में रंगा जाना और एंड में उनका कुर्ता फटना तय था। हर साल का ट्रेडिशन था। अच्छा, इतना गुमसुम क्यों लग रहे हो? वो गज़ल याद है? चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। कुमार की जिंदगी नए नए लम्हों से भरती जा रही थी। जैसे जैसे हफ्ते गुजरे, कुमार की ज़िंदगी में एक्सेल शीट्स और प्रेजेंटेशन के बाद इस तीसरे दोस्त नाज़रीन ने अड्डा जमा लिया था। उसको ये एहसास होने लगा था कि इतने सालों में अपने कैरियर में इतना अच्छा करने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में कितने फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे। वो अपने बारे में ही कितनी चीज़ें भूल गया था। ये वो छोटी छोटी बातें थी जो वो कभी कभी अनु के साथ किया करता था, और अब वो और अनु अजनबी हो गए थे। एक दिन वो ऑफिस पहुंचा तो उसके सेक्शन में पार्टी का माहौल था। नाज़रीन का जन्मदिन था। वो ऑफिस के नीचे से वाइट रोजेज का गुलदस्ता ले आया और नाज़रीन के केबिन में जाकर बोला, हैप्पी बर्थडे। सॉरी, मुझे पता नहीं था। नाज़रीन ने कहा, थैंक यू। शायद जिसको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए था उसको भी नहीं पता था। क्या इतना मुश्किल होता है एक हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ का बर्थडे याद रख पाना? सुबह मुस्कुराते हुए उसे
एक फूल देना और हैप्पी बर्थडे कहना। दफ्तर से जल्दी आने का वादा करना। कुमार, मैंने अशरफ से कहा, आज हम लोग कहीं डिनर पर चलेंगे। क्या कहता है? हम वीकेंड पर तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेंगे। आज उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो ऊपर वाले ने फैसला करके भेजा था। उसे आज एक क्लाइंट ने बदल दिया था। मेरा बर्थडे ही चेंज कर दिया। कुमार सुन रहा था और उसको लग रहा था जैसे उसकी अपनी ज़िंदगी के फ़ोटो फ्रेम उसकी आँखों के सामने चल रहे थे। पिछले 10 सालों में शायद 5 बार अनु के बर्थडे की शाम को वो किसी अनजान अनइम्पोर्टेंट आदमी के साथ बिजनेस की कोई फिजूल बात कर रहा होता था। क्या इतना मुश्किल था उसके लिए अपनी वाइफ का बर्थडे याद रख पाना? सुबह उसको मुस्कुराकर एक फूल देना, हैप्पी बर्थडे कहना, दफ्तर से जल्दी आने का वादा करना। दोस्तों, यही होता है अक्सर जब रिश्तों में घुट लोगों को रिश्तों से वो पहले जैसा नशा नहीं मिलता। जब अपने लिए सबसे ज़रूरी लोगों को हम इतना ग्रांटेड ले लेते हैं कि गैर ज़रूरी लोग उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। नाज़नीन की खाली खाली ज़िंदगी सिर्फ एक दोस्त की बताई हुई कहानी नहीं थी, एक आईना थी। कुमार की अपनी खोखली दीमक खाई हुई, बिन बात पर तन्हा हो गई जिंदगी का अगले दिन घर पर कुमार और दिनों से भी ज़्यादा चुप था। दाढ़ी बनाते बनाते रुक गया। बड़ी देर तक खुद को सामने आईने में देखता रहा। शायद उस अक्स को देख रहा था जो बहुत पहले एक नदी के किनारे सीढ़ियों के पास दफन करके आ गया था। बाहर बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। अनु नाश्ते के लिए बुला रही थी। कुमार को नाज़नीन की कही हुई सब बातें याद आ रही थी। जब किसी मामूली बात पर तुनक के अशरफ ने उससे 2 दिन तक बात नहीं की थी, जब मेहमानों के सामने अशरफ ने उसे झिड़क दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे नाज़नीन कुमार को उसी की अपनी कहानी सुना रही हो। वो अशरफ थोड़ी था, वो तो कुमार था। ये रिश्ता एक मांस का लोथड़ा बन गया था जो वो अपने साथ घसीट रहा था। कुमार जानता था कि फैसले की घड़ी आ गई थी। अब वो दवा करने का वक्त था या इस रिश्ते को काट कर फेंक देने का। वो दफ्तर पहुंचा। लंच के बाद नाज़नीन उसके केबिन में आई और बोली, मैं थक गई हूँ कुमार, बहुत कोशिश की पर अशरफ मेरा रिश्ता शायद कब का ख़त्म हो चुका था। अब मैंने और
उसने इस पर कोर्ट की मुहर लगाने का भी फैसला कर लिया है। तुम वो गलतियां मत करना जो अशरफ ने की। अपने रिश्ते को बचा लो प्लीज। कुमार ने मेज पर बड़े कागज के 2 पन्ने को देखा और नाज़नीन से कहा, तुमने देर कर दी सलाह देने में नाज़नीन। मैं अपना फैसला पहले ही कर चुका हूँ। याद शहर की फ्लाइट सुबह 9:30 पर थी। फैमिली कोर्ट में शाम 4 बजे आने को कहा था। घर से एयरपोर्ट तक कुमार और अनु एक शब्द भी नहीं बोले। कुमार के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फ्लाइट से उतरी, टैक्सी में बैठे। एयरपोर्ट से उनके घर की ओर जाने वाली सड़क से टैक्सी बाएं मुड़ गई। अनु ने कहा, ये किधर जा रहे हैं? गाड़ी अच्छी चौड़ी एमजी रोड पर फर्राटे से चली जा रही थी। सिविल लाइंस के बगल से बाएं मुड़ी और करीब 10 मिनट में याद शहर के बाहर नदी के किनारे बनी सीढ़ियों के पास पहुंच गई। कुमार उतरा। उसने अनु को गले से लगा लिया। बोला, आई एम सॉरी, मैं बदल गया था। मुझे फिर से वैसा ही बनना है। हेल्प कर दो मेरी। हमने यहीं से की थी ना अपने रिश्ते की शुरुआत। चलो फिर एक नई शुरुआत करते हैं। हैप्पी बर्थडे अनु। अनु और कुमार नदी के पानी में अपने पाँव डालकर बैठ गए। हाथों में हाथ और आँखों में डूबता सूरज। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। फिर कुमार बोला, कम से कम अब तो मेरा हाथ कसकर पकड़ सकती हो। 3 घंटे में कोर्ट में हमारी दूसरी शादी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।